बस भाई 2 दिनों के बाद डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल आर्क मूवी थिएटर्स में आने वाली है और मैंने और मेरे भाई ने टिकट भी बुक कर ली है। 270 रुपए में मिली। बट भाई 28 जून को आया था डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल आर्क का ट्रेलर और तब से अब तक भाई बहुत सारी बकचोदी हो चुकी है, बहुत सारे कांड हो चुके हैं और बहुत सारे रिकॉर्ड भी टूट चुके हैं। लेकिन उसके पहले डीमन स्लेयर फैन अपना सर गर्व से ऊंचा कर लो, क्योंकि भाई क्रंचरोल पे भाई मोस्ट लाइक एपिसोड है सोलो लेवलिंग का, जिसको है भाई 414 के लाइक्स, चलो 500 मान लो। और भाई बुक माई शो पे बस 800 के से ज्यादा 8 लाख से ज्यादा लोग बस मूवी देखने में इंटरेस्टेड है। अब तुम ही सोचो भाई डीमन स्लेयर कहाँ पे और सोलो लेवलिंग कहाँ पे। रियल हाइप है हमारी। आज साले सोलो लेवलिंग पहले भाई इसने डीमन स्लेयर वन पीस को बीट किया था रेटिंग में, तब भाई मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन अब दिल को सुकून मिला। सबसे पहले भाई 28 जून को डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल आर्क का ट्रेलर रिलीज होता है एंड देन साशिबुरीदारा ज़ेनित्सु इज एवरीवेयर। भाई इंस्टा पे जाओ बस वही रील आएगा तुम्हें, साशिबुरीदारा ज़ेनित्सु। आई मीन भाई बस एक लुक ज़ेनित्सु काफी है मूवी को हाइप करने के लिए। और भाई हाइप क्यों ना हो, इट्स माय बॉय ज़ेनित्सु, वन ऑफ द फेवरेट भाई ज़ेनित्सु, जो कि हंसते खेलते रहता है, लेकिन भाई जब सीरियस होगा तो सबकी मार देगा। ठीक है भाई, मूवी का ट्रेलर ड्रॉप हुआ, उसके बाद भाई साशिबुरीदारा भी चला। देन फिर भाई प्री बुकिंग स्टार्ट होती है जापान में भाई 28 जुलाई को आने वाली थी और उसके पहले भाई एडवांस बुकिंग चालू हो गई थी और एडवांस बुकिंग आई और भाई 10 मिनट में बस 10 मिनट में टिकट सोल्ड आउट हो गई। व्हाट आई कैन से भाई डीमन स्लेयर की हाइप रियल है। ठीक है भाई, एडवांस बुकिंग भी हो गई, लेकिन भाई उसके बाद डीमन स्लेयर का प्रमोशन ऑन द नेक्स्ट लेवल। भाई आज तक मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा। ये देखो तुम राइस फील्ड में भाई तांजीरो, इसको बनाने के लिए भाई इतनी मेहनत लगती है ना, तुम सोच भी नहीं सकते। और भाई ये सब बनाए 300 लोगों ने, 300 लोगों के इकट्ठे आने के बाद भाई ये तांजीरो बनाए। और भाई ये देखो प्रमोशन, इसे कहते हैं जापान का प्रमोशन। हर जगह जाओ बस डीमन स्लेयर डीमन स्लेयर डीमन स्लेयर। ये देखो भाई डीमन स्लेयर की टैक्सी तक लॉन्च कर दी। और भाई मूवी टिकट में ही और आए। ये मूवी टिकट देखो भाई डीमन स्लेयर की। इंडिया में ऐसा भाई कब होगा यार। ये देखो भाई अगर तुम जापान में रहते हो तो फिर भाई तुम्हें ऐसी सीट मिलेगी डीमन स्लेयर देखने के लिए। भाई मैं और तुमसे क्या ही मांगू। ये देखो भाई डीमन स्लेयर का डब्बा, डीमन स्लेयर के जूसेस, जो कुछ भी है हर जगह भाई, इस ट्रक पे भी डीमन स्लेयर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। एपिक प्रमोशन के बाद जुलाई 18 को भाई डीमन स्लेयर जापान में रिलीज होती है और फिर आधी रात के शो भी भाई फुल हो रहे हैं। हाउस फुल जा रहा है आधी रात का शो। रात के भाई शायद से 2 या फिर 3 बजे थिएटर फुल है भाई डीमन स्लेयर देखने के लिए। अब भाई बस तुम मुझे बता दो किस एनिमे का भाई इतना तगड़ा फैन बेस है। इट्स आवर डीमन स्लेयर। और फिर भाई डीमन स्लेयर ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया। डीमन स्लेयर ने भाई बस 2 हफ्ते में 100 मिलियन कमा लिए। और फिर भाई डीमन स्लेयर बन गई फास्टेस्ट मूवी इन जापान टू रीच 100 मिलियन बस 2 हफ्ते में। और फिर भाई डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल आर्क ने वन पीस की रेड मूवी को तो बीट कर दिया कलेक्शन में। वन पीस मूवी रेड का लाइफ टाइम कलेक्शन था 20 बिलियन और भाई डीमन स्लेयर ने 23 बिलियन एक महीने के अंदर, वो भी। और बीट किसको किया? वन पीस। सब कुछ भाई बढ़िया चल रहा था, डीमन स्लेयर अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। फिर भाई हमें न्यूज क्या आती है कि भाई डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल लीक हो चुकी है। आई मीन व्हाट द फक। और लीक होते ही भाई बहुत सारे लोगों ने इसे देख लिया, लेकिन मैंने नहीं देखा क्योंकि भाई मुझे एक्सपीरियंस करना थिएटर में। और हाँ भाई तुम भी मत ही देखना। फिर क्या भाई यूफुटेबल को पता चलता है कि मूवी लीक हो चुकी है एंड देन फिर भाई यूफुटेबल बोलता है कि जिसने भाई मूवी लीक की है उसमें भाई लीगल एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि भाई कौन सा भी एनिमे ले लो, कौन सी भी एनिमेटेड मूवी ले लो, उसको बनाने के लिए भाई हार्डवर्क लगता है बहुत सारे एनिमेटर का। वो एक इंसान ने बनाता है, बहुत सारे लोग का हार्डवर्क बनाता है उसे। और फिर भाई इन एनिमेटर्स को पता चलेगा कि मूवी लीक हो चुकी है, सोचो भाई ने कैसा लगेगा। ठीक है, फिर भाई कुछ दिनों के बाद और एक न्यूज आती है कि भाई टोक्यो में भाई एक कोरियन स्टूडेंट को टोक्यो पुलिस ने पकड़ लिया है। क्यों? क्योंकि भाई टोक्यो पुलिस को इसके फोन के अंदर डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल आर्क की रिकॉर्डिंग मिल गई। और भाई ये स्टूडेंट कितने साल का है? बस 24 साल का है। यूफुटेबल ने तो भाई पहले ही कह दिया था अगर पकड़े गए तो फिर भाई लीगल एक्शन तो लिया ही जाएगा। अब भाई इस कोरियन स्टूडेंट को 10 साल की जेल या फिर भाई $90,000 भरना पड़ेगा। दोनों में से एक या फिर दोनों ही। बेचारा भाई बुरा फंस गया। अगर भाई तुम ये सब काम करते हो, रिकॉर्ड करके भाई वेबसाइट पे डालते हो, तो फिर भाई मत करो। अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोचो। और भाई बिल्कुल भी मत करो प्लीज। ठीक है भाई, ये बकचोदी भी खत्म हो गई। उसके बाद भाई एक थिएटर है भाई पेरिस में, उसका नाम है ले ग्रैंड रेक्स। और भाई ये थिएटर दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट थिएटर में से एक है। और यहाँ पे बस कुछ ही मिनटों में भाई डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल आर्क की टिकट खत्म हो गई, बस कुछ ही मिनटों में। अर्ली स्क्रीनिंग के लिए भाई 10,000 में से बस 2,700 लोगों को ही स्क्रीनिंग मिल पाई। 10,000 में से बस 2,700 लोगों को ही टिकट मिली, वो भाई इतने एपिक थिएटर में। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब ताइवान में भाई ये थिएटर के बाहर तुम लाइन देखो। नहीं, यहाँ पे भंडारा नहीं लगा है, यहाँ पे भाई डीमन स्लेयर की टिकट लेने के लिए इतने सारे लोग आए। भाई मतलब कितने लोग हैं? कम से कम 300-400 तो हो गए या फिर उससे ज्यादा हो गए। अरे साले मुजान, तेरे पास इतने डीमन नहीं होंगे, इतने भाई लोग मूवी देखने के लिए आ रहे। और हाँ भाई, इसके बाद अगर किसी ने बोला कि एनिमे इज कार्टून,
छोड़ो यार, इनको इग्नोर मारो, इग्नोर मारो। इनको नहीं पता भाई ब्यूटी ऑफ एनिमे, इनको नहीं पता कि एनिमे से भाई लाइफ लेसन मिलते हैं। इनकी किस्मत ही खराब है, छोड़ो। और भाई ऐसा मत समझना कि ये जापान है, नहीं भाई ये जापान नहीं है, ये ताइवान है। जापान के बाहर भाई डीमन स्लेयर का क्रेज देखो तुम, ठीक है। फिर ये भी हो गया। इसके बाद इंडोनेशिया में भाई तुम डीमन स्लेयर का प्रमोशन देखो, देखो भाई यहाँ पे ओबानाई, मित्सुरी, सानेमी, हर एक हाशिरा और हर एक कैरेक्टर का भाई बैनर लगाया हुआ है। यहाँ पे भी डीमन स्लेयर, यहाँ पे भी डीमन स्लेयर और भाई यहाँ पे भी डीमन स्लेयर। क्रेज भाई नेक्स्ट लेवल पे, प्रमोशन तो एपिक है, ठीक है। फिर ये भी हो गया। इसके बाद इंडिया के सेंसर बोर्ड ने कुछ तो कंटेंट 20-30 मिनट का डीमन स्लेयर की मूवी से कट कर दिया है, और यस ये फेक न्यूज थी, ठीक है। फिर भाई उसके बाद डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल आर्क का ट्रेलर हिंदी में लॉन्च होता है। पहले उन्होंने लॉन्च किया था लेकिन लगी छाटा दिया, और ट्रेलर में भाई आकाशा की वॉइस पहले वाली है और ओजी लगी मुझे, मैंने हिंदी में देखा था, मुझे पता है कितना बढ़िया है वो। और भाई वो जो नया डीमन है जो भी ओजेंजू के सामने खड़ा है, उसकी आवाज भाई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो फैन मेड लग रही है। आई होप भाई मूवी में ऐसा ना हो। और भाई और मैंने सुना है कि सलमान खान मुजांग को आवाज देने वाला है, अगर ऐसा होगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बस उदासी के सिवा। जिसने भाई मुजांग को वॉइस दी थी सीजन 2, सीजन 3 और सीजन 4 में, जो कोई भी वॉइस एक्टर है भाई उसने परफेक्टली हिंदी में मुजांग को आवाज दी है। मैं भाई इससे बेहतर इमेजिन ही नहीं कर सकता हिंदी में मुजांग को। मुजांग के भाई बात करने का तरीका भी लगता है कि भाई डीमन किंग बोल रहा है, वही भाई घमंड में बोलता है वो, वही भाई डीमन किंग वाला टोन भी रहता है। और हाँ भाई सीजन 1 में मुझे पता है संकेत मात्र सर ने दी थी आवाज, वो बहुत बढ़िया थी भाई, बहुत बढ़िया थी, एपिक थी। बट भाई मुझे ये वाली परफेक्ट लगी मुजांग के लिए। सीजन 2, सीजन 3 और सीजन 4 वाली क्रंची रोल्ड अप। और अगर भाई तुम मुजांग की आवाज इस भाई को चेंज करके सलमान खान को दोगे तो फिर भाई मुझे तो नहीं पसंद आने वाला, और प्रोबेबली भाई सहना तो पड़ेगा क्योंकि पैसा दे दिया। और हिंदी में ही देखने वाला हूँ मैं, सानेमी की आवाज सुनने वाला हूँ मैं, मेरे कान तितर होने वाले। क्या तू ही है वो? क्या किया मास्टर के साथ? बता क्या किया? ठीक है भाई, ये सब भी हो गया, ट्रेलर भी आ गया हिंदी में। फिर डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल आर्क की प्री बुकिंग शुरू हो जाती है इंडिया में, एडवांस बुकिंग। और गेस व्हाट भाई, यहाँ पे भी हमें टिकट नहीं मिल रही थी। बुक माई शो में भाई थिएटर लिस्ट हुआ, टिकट आई, 5 मिनट बाद देखोगे हाउसफुल, खत्म। और टिकट के प्राइस भाई एक 1.5 हजार रुपए, इमीडिएटली भाई फुल हो रहे थिएटर। लोग 1-1 हजार रुपए दे रहे हैं, लोग कह रहे भाई लूट लो हमें। और ये तो भाई किन्हें लूटेंगे, हमें ही लूटेंगे, एनिमे फैंस। और हाँ भाई मुझे नहीं पता कि टिकट का प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, लेकिन जितना मैंने सुना है कि भाई हाइप की वजह से टिकट का प्राइस ज्यादा हो गया, ऐसा कह रहे हैं। फिर भाई बढ़ती डिमांड की वजह से बुक माई शो पे और ज्यादा शोज ऐड कर दिए डीमन स्लेयर के। और गेस व्हाट भाई, सुबह 5 बजे के शो तक हाउसफुल हो रहे हैं, सुबह 5 बजे भाई शो हाउसफुल। कौन सा एनीमे? डीमन स्लेयर। और भाई तुम मुझसे लिख कर ले लो कि डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल आर्क मूवी इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली एनीमे मूवी बनने वाली है। मैंने तो भाई हिंदी टूडे में बुक किए, 300 रुपए लगे टिकट के। नहीं भाई IMAX नहीं, इतना पैसा नहीं है। और भाई मेरे यहाँ के थिएटर में IMAX हिंदी में अवेलेबल भी नहीं है, ठीक है। फिर ये मीम सुनो, अगर तुमने भी टिकट बुक कर लिए तो। उसके बाद भाई ये लास्ट वाला सीन, डीमन स्लेयर ने भाई फैंटास्टिक 4 और सुपरमैन को भाई बीट कर दिया है एडवांस बुकिंग में। सुपरमैन को बीट कर दिया है एडवांस बुकिंग में, सुन लिया। बस 3 दिन में भाई $10 मिलियन। सुपरमैन को भाई ये नंबर अचीव करने के लिए 4 हफ्ते लगे थे, और फैंटास्टिक 4 को भाई 7 हफ्ते लगे थे, और डीमन स्लेयर ने बस 3 दिन, बस 3 दिन। देख रहे हो भाई एनीमे कहाँ पे जा रहा है। उन लोग भाई जो कि कहते हैं कि एनीमे कार्टून है। तो फिर भाई अगर तुमने टिकट बुक कर लिए तो फिर भाई थिएटर में मिलते हैं। आई मीन कैसे मिलेंगे, देखते मतलब थिएटर में। और हाइप देख के भाई तुम्हें मजा आया ही होगा, एज अ डीमन स्लेयर फैन मुझे तो होता है। तो फिर यार ये नेक्स्ट वीडियो में बोलेगा कशी है, बाय बाय, सायोनारा।